अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, साहित्य और अध्यात्म के सभी व्यूवर्स का एक बार पुनः मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। आप सभी को श्री हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं तथा बधाइयां। इस वर्ष हनुमान प्राकट्योत्सव 27 अप्रैल 2021 को मनाया जाएगा, जो कि रामनवमी के ठीक 6 दिन बाद बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान राम के जन्म के 6 दिन पश्चात भगवान हनुमान का जन्म मनाया जाता है। श्री हनुमान जयंती हर वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो कि इस वर्ष 27 अप्रैल को है। इस बार कोरोना महामारी के नाते सभी लोग अपने घर में ही रह के सुरक्षा के साथ भगवान का जन्म मनाएं। भगवान को अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप मिठाई लेने नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर में ही चूरमा बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं। चूरमा बजरंगबली को अति प्रिय है। आप भुना चना और गुड़ भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी को भुना चना और गुड़ अति प्रिय है। यह मान्यता मिलती है कि माता अंजनी भगवान बजरंगबली को सवेरे के नाश्ते में भुना चना और गुड़ ही देती थी। आप भगवान को दूध का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी बल के देवता हैं और वह हष्ट पुष्ट ही भोजन करते हैं। अगर आपके घर में चमेली के तेल की उपलब्धता हो पाए तो आप चमेली के तेल का दीपक जलाएं। भगवान हनुमान को चमेली का तेल अति प्रिय है। उसकी जो सुगंध होती है भगवान को बहुत भाती है। तथा चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर आप भगवान को तिलक करें। इसे चोला चढ़ाना कहा जाता है, जो कि भगवान हनुमान को अति प्रिय है। अगर वह हो पाए तो अति उत्तम है। धूप दीप के साथ, फल मिल पाए तो फल के साथ, क्योंकि इस बार कई राज्यों में लॉकडाउन भी है, तो आप कम सामग्रियों में ही आप बेहद भाव के साथ भगवान की उपासना कर पाएं, इसकी मैं जानकारी दे रहा हूं। धूप दीप भोग के साथ आप भगवान का पूजन करें। सबके घर में फूल तो होते ही हैं, तो फूल आप भगवान को, विशेषकर लाल फूल अगर मिल पाए, गुलाब के पुष्प मिल पाए, गुड़हल के पुष्प मिल पाए तो अति उत्तम है। आप घर में सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड, आप विश्वास नहीं करेंगे, सुंदरकांड बड़ी से बड़ी परेशानियों को नष्ट कर देता है। सुंदरकांड एक कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। आप रामचरितमानस का पाठ करिए। अखंड रामचरितमानस आप हनुमान जयंती के एक दिन पहले अखंड पाठ शुरू कीजिए और हनुमान जयंती के दिन पूर्णाहुति कीजिए। आप यह भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान जी की स्तुति कर सकते हैं। जैसा आपके पास समय हो उस हिसाब से आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बजरंग बाण को स्त्रियां नहीं पढ़ती हैं, तो महिलाएं इस बात से बचें कि वह बजरंग बाण का पाठ करें। और बजरंग बाण में आपको बता दूं, विशेषकर इस बात पर ध्यान दीजिए कि बजरंग बाण सबको नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को ही नहीं, सबको, क्योंकि बजरंग बाण विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए होता है। अगर आप कोई सिद्धि है, आपकी कोई मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, उस पे आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि कहा जाता है बजरंग बाण में हनुमान जी को वह सौगंध दिलाई जाती है, और श्री राम की सौगंध हनुमान जी टाल नहीं सकते, और किसी को सौगंध देना उचित बात नहीं है। तो हनुमान जी को जब सौगंध दिलाई जाती है तो वह काम उन पे बाध्य हो जाता है। तो बजरंग बाण आप
इससे बचें। अगर कोई मनोकामना जो आपकी एकदम पूर्ण नहीं हो रही है, उस विषय में आप अपने पुरोहित से बात करके बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप पाठ करने से बचिए। यह मैंने बताया। दूसरी बात, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, समय अनुसार जैसी उपलब्धता हो पाए वैसा पाठ कीजिए। भगवान को चमेली का तेल, जैसे मैंने बताया कि दीपक अगर हो पाए तो जलाइए। भगवान को लाल आसन पे विराजमान कीजिए। भगवान हनुमान रामचंद्र जी के बिना कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते, तो आप रामचंद्र जी की पूजा पहले कीजिए, उसके पश्चात हनुमान जी की पूजन कीजिए। रामचरितमानस ग्रंथ का पूजन कीजिए, वो ना हो पाए तो सुंदरकांड की पुस्तक का पूजन कीजिए। हनुमान जी के संबंध में कई ऐसे रहस्य मिलते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और आप देख सुनकर इसको चौंक जाएंगे। आप हनुमान चालीसा तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसे विशेष ध्यान देकर जो पढ़ेगा वही समझ पाएगा। आपने पढ़ा होगा कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इस बात को समझिए, गोस्वामी जी कितने साल, 1000 करोड़ साल पहले ही रामचरितमानस की रचना कर दिए थे, हनुमान चालीसा की रचना कर दिए थे। तभी उन्होंने पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की दूरी नापने का जो माप है वह बता दिया था। युग सहस्त्र योजन पर भानु, अलिल्यो ताहि मधुर फल जानू। इस बात पे ध्यान दीजिए। इसमें, इस चौपाई में सूर्य और पृथ्वी कितने योजन दूर है इसका माप बताया जा रहा है। फिर एक चौपाई आती है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। मां जानकी बजरंगबली को आशीर्वाद दे रही हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता यह वर दे रही है बजरंगबली को कि तुम, हे पुत्र, कि तुम अष्ट सिद्धि नवनिधि के ज्ञाता हो जाओगे। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां, मतलब 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 निधियां हनुमान जी के अंदर रहती हैं। ये ऐसे रहस्य हैं जो बेहद कम लोगों को पता है। यह तो सबको पता है कि बजरंगबली भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं। माता अंजनी के गर्भ से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ। वैसे तो हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाने का विधान आता है, जो कि दीपावली से एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। आप सभी मनाते होंगे और जानते होंगे। कई जगह तो यह उल्लेख मिलता है कि वजह दीपावली के एक दिन पहले पड़ती है वो हनुमान जी के विजय के रूप में, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी लंका को जीत के आए थे, तो इसलिए मनाया जाता है। कई जगह उल्लेख मिलता है, कई जगह यह भी मिलता है कि कार्तिक में भगवान का जन्म हुआ। लेकिन यह हनुमान जयंती ज़्यादातर संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, चैत्र वाली। तो आप भी अपने घरों में मनाएं, बेहद सावधानी के साथ। पुष्प माला अगर उपलब्ध ना हो पाए तो आप सिर्फ पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सावधानी रखिए, तभी इस विश्वव्यापी महामारी से हम सभी को मुक्ति मिलेगी। तो आप सभी सुंदरकांड का पाठ करें। वैसे तो अगर यह स्थिति नहीं होती तो हम सभी पूजा करते, मंदिर जाया जाता है इस दिन, लेकिन इस समय तो मंदिर भी बंद चल रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं। तो जो उपलब्धता हो पाए उसमें पूजन अर्चन कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है, नाम जप ही आधार है। तो आप नाम जप पे विशेष जोर दीजिए। जितना आप भगवान का नाम जप करेंगे उतना बेहद शुभ है। भगवान हनुमान का जाप कीजिए, उनके बीज मंत्र का जाप कीजिए, भगवान राम का जाप कीजिए, क्योंकि भगवान राम का जाप करने से हनुमान जी वहां स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं। कलयुग में हनुमान जी अमर हैं और भगवान रामचंद्र जी से उनको यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जब अंत समय में भगवान रामचंद्र जी अपने साकेत धाम को प्रस्थान करने लगे, तब बजरंगबली से कहते हैं कि हनुमान, तुम कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर निवास करोगे और हमारे भक्तों को नाम जप का महत्व बतलाओगे। तभी तो द्वापर युग में भीम को, अर्जुन को भगवान हनुमान के दर्शन हुए। महाभारत युद्ध में रथों की पताकों पर भगवान हनुमान
का वास था और कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान हनुमान के साक्षात दर्शन हुए, जिनकी आज्ञा से और जिनकी प्रेरणा से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ की संरचना की। कलयुग में यह वर्णन मिलता है कि बजरंगबली गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, जो कि कैलाश पर्वत की उत्तर की ओर स्थित है। आज भी हम किसी साधन से गंधमादन पर्वत की ओर नहीं जा सकते, और गंधमादन पर्वत पर ही द्वापर युग में महाबली भीम जब गए तो उन्होंने भगवान हनुमान को लेटे हुए देखा। तब पूंछ हटाने का प्रयास करने लगे, लेकिन पूंछ उनसे उठी नहीं। तब हनुमान जी कहते हैं, भैया पूंछ हटाओ, इतना ही तुमको गर्व है तो तुम पूंछ हटाओ। लेकिन भीम नहीं उठा पाए। तब हनुमान जी अपना रूप दिखलाते हैं। वह गंधमादन पर्वत ही था, और कलयुग में भी हनुमान जी वहीं निवास करते हैं। विभिन्न कथनानुसार तो हनुमान जी का जन्म कई जगह पर हुआ है, ऐसा वर्णन आता है। कोई कहता है झारखंड में हनुमान जी का जन्म हुआ, अंजना नामक ग्राम में हुआ, वह नाम ही, उस ग्राम का नाम ही अंजना पड़ गया। कोई कहता है, विशेष मान्यता अनुसार तो कर्नाटक के पंपा सरोवर के निकट हम्पी में भगवान हनुमान का जन्म कहा जाता है। वहां की पहाड़ पे वहां के हनुमान जी का जन्म कहा जाता है। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी घर में रहते हुए ही भगवान का पूजन अर्चन कीजिए, ध्यान कीजिए तथा भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करते हुए हनुमान जयंती का पर्व मनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।